बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 11 बिरसा मुंडा में भाषा की बात। पहला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे शब्दों को लिखिए जिसमें नुक्ता देखिए, नुक्ता का प्रयोग हुआ है। बच्चों, मैं आपको पाठ 9 अजंता की सैर में भी समझा चुकी हूँ कि नुक्ता किसे कहते हैं। नुक्ता का जो चिन्ह है वो एक बिंदु की तरह होता है, ये देखिए, लेकिन ये अक्षर के नीचे लगाया जाता है। जो नुक्ता है वो एक अरबी भाषा से लिया गया चिन्ह है, जिसे प्रयोग करने से जो अक्षर है उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। जैसे जब ज के नीचे नुक्ता लगाया जाता है तो ज का क्या बन जाता है, ज। तो इस तरह से नुक्ता जो है वो अक्षर के बोलने के अंदाज को बदल देता है। तो हमने पाठ में से कुछ नुक्ता लगे शब्दों को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला है तीरंदाजी, ज के नीचे नुक्ता लगा है तो इसे हम ज पढ़ेंगे, तीरंदाजी। फिर है खिलाफ, अंग्रेजों, चीजों, जरूरत, जमींदारों, गिरफ्तार, सजा। तो इस तरह जब अक्षर के नीचे नुक्ता लगाया जाता है तो वो एक अलग तरह से बोले जाते हैं। हिंदी व्याकरण में ज कहने के लिए या फ कहने के लिए कोई चिन्ह नहीं था, लिखने के लिए कोई चिन्ह नहीं था। बोल तो दिए जाते थे शब्द, लेकिन जब लिखने की बारी आई तो इसके लिए कोई चिन्ह नहीं बनाया गया था। इसलिए हिंदी व्याकरण में अरबी भाषा से इस चिन्ह को लिया गया, जिसे नुक्ता कहते हैं। तो देखते हैं प्रश्न 2। जिस वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग जुड़ा हो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया के बारे में तो आपको मालूम ही है कि क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम खुद करते हैं, जैसे नाचना, गाना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, घूमना, ना जाने कितने ही काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुछ एक कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं करते, लेकिन वो कार्य स्वतः ही होते हैं, अर्थात खुद ही होते हैं। जैसे नदी का बहना, हम तो नदी को नहीं बहाते हैं ना, नदी खुद ही बहती है। सूरज का निकलना, बारिश होना, हवा का बहना या चलना, तो ये कुछ एक कार्य हैं जो खुद ही होते हैं। तो ऐसे कार्य जिन्हें हम करते हैं या ऐसे कार्य जो खुद ही होते हैं, तो ऐसे कार्यों को क्या कहा जाता है, क्रिया। आइए अब क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने का पता चले या होने का पता चले, जैसे ये मैंने आपको बताया कि जो काम खुद ही हो रहे हैं, तो उन सारे शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बच्चों, ये तो थी क्रिया। अब हम करेंगे संयुक्त क्रिया, जो कि आपके प्रश्न 2 में है। संयुक्त क्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया अर्थात किसी कार्य का करना या होना। और संयुक्त क्रिया क्या होती है, 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जब 2 क्रियाएं आपस में मिल जाती हैं, 2 क्रियाएं इकट्ठे उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं, संयुक्त क्रिया। उदाहरण मैं आपको बता रही हूं, माता जी बाजार से आ गई। तो इसमें आ जो है, आना भी क्रिया होती है और गई भी क्रिया होती है। तो जब ये दोनों क्रियाएं साथ में आ गई तो इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रिया ने खाना खा लिया। अब खाना भी क्रिया है और लिया भी क्रिया है, तो ये दोनों क्रियाएं यहाँ साथ में आ रही हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, संयुक्त क्रिया। वह पढ़ने लगी, पढ़ना भी क्रिया है और लगी भी क्रिया है, तो फिर से दोनों क्रियाएं साथ हैं, तो ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। कुछ और उदाहरण देखिए, वह रोने लगा, रोना भी क्रिया है और लगा भी, तो रोने लगा क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। मैंने गुब्बारा फोड़ दिया, फोड़ना भी क्रिया है और दिया भी क्रिया है, तो दोनों क्रियाएं मिलकर क्या बन गई, संयुक्त क्रिया। रीमा गिर पड़ी,
गिरना भी क्रिया है और पड़ी भी क्रिया है। तो ये दोनों क्रियाएं भी मिलकर क्या बन गई? संयुक्त क्रिया बन गई। तो बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपसे कहा गया है जिस वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग जुड़ा हो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये आपको इन्होंने परिभाषा बताई है कि जिस वाक्य में 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, 2 क्रियाएं साथ में आई हो, उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया। जैसे मुंडा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे, तो इसमें कौन सी 2 क्रियाएं हैं? लोहा लेने के लिए, लेना भी क्रिया है और तैयार थे भी क्रिया है। तो ये दोनों क्रियाएं साथ में आई हैं, तो ये क्या हो गई? संयुक्त क्रिया। इसी तरह हमें पाठ में से 2 और वाक्य लिखने हैं जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया हो। तो पहला मैंने लिखा है कुछ को काला पानी की सजा दी गई। तो बच्चों देना भी क्रिया है और गई भी क्रिया है, तो दोनों क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो इसलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया। दूसरा है उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। तो चलाया भी क्या है? क्रिया है और गया भी क्रिया है। तो इस तरह से यहाँ भी 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, तो इसका अर्थ यह है कि ये संयुक्त क्रिया है। मैंने तो ये 2 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखे हैं, आप खुद भी छांटकर अपनी मर्जी के वाक्य लिख सकते हैं। तो आइए अब करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 करने से पहले प्रश्न 3 में क्या है पहले ये मैं बता देती हूँ। निम्नलिखित शब्दों में र प्रयोग कीजिए और दोबारा लिखिए। बच्चों आपको शब्द दिए गए हैं, उनमें आपने र का प्रयोग करना है और दोबारा से इन शब्दों को लिखना है। तो इन शब्दों को बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में र के विभिन्न रूपों के प्रयोग बताए थे कि र के कितने रूप हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। र के कितने रूप हैं? एक तो है साधारण र, जैसे राम, इसमें साधारण र का प्रयोग हुआ है। रात, र, धरती, इसमें भी साधारण र। अब है रेफ। रेफ किसे कहा जाता है? जो अक्षर के ऊपर र का प्रयोग किया जाता है शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा अर्थात ये जो अक्षर के ऊपर लाइन लगाई गई है, रेखा लगाई गई है, इसके ऊपर जिस र का प्रयोग किया जाता है उसे रेफ कहते हैं। जैसे कार्य में य के ऊपर र का प्रयोग किया गया है, इसे क्या कहा जाएगा? रेफ। और जो रेफ होता है बच्चों, उसे हम उस अक्षर से पहले पढ़ते हैं जिस पर ये लगाया गया है। जैसे यहाँ य पे र लगा है, तो हम इसको य के बाद नहीं पढ़ेंगे बल्कि पहले पढ़ेंगे। का र य, कार्य। यहाँ पे व, फिर इसको पहले पढ़ेंगे र श, वर्ष। ठीक है, जिस अक्षर पे ये लगा हो उससे पहले इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पे है पर्वत, तो ये व पे रेफ लगा है। एक रूप तो हो गया र का, ये जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है इसे रेफ कहा जाता है। फिर है पदेन। पदेन यानी जो अक्षर के पैरों में लगता है, पद में लगता है, पद यानी पैर। तो जो र का वो रूप जो कहाँ लगता है? अक्षर के पैरों में लगता है। जैसे ट के नीचे ये लगा है उल्टा वी जैसा, ये इसका चिन्ह होता है, तो ट के नीचे जब ये लगा तो क्या बन गया? ट्रक। यहाँ पे ड के नीचे लगा है तो क्या बन गया? ड्रामा। ड्रा के नीचे ड्र के नीचे लगा है, देखिए यहाँ पे भी ड्र के नीचे, तो बना ड्रम। अब दूसरा एक और रूप है पदेन का, जिसे हम इस तरह से लगाते हैं। ये भी पैरों में ही लगता है, लेकिन इसे लगाने का तरीका ये है, ये उल्टे वी की तरह और ये एक टेढ़ी लाइन की तरह। तो जब ये ग में ये र का रूप लगाया गया तो क्या बना? ग्रह। फिर प में लगाया गया तो प्रकाश। फिर ग में लगा है यहाँ तो ग्रह बना संग्रह। तो बच्चों ये है र के विभिन्न रूप। अब आइए करते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों में र प्रयोग कीजिए और दोबारा लिखिए। आपको शब्द दिया गया है दुर्भाग्यपूर्ण, तो इसमें हमने क्या लगाना है? इसका बनेगा दुर्भाग्यपूर्ण। तो यहाँ भ में जो आ की मात्रा लगी है उस पे हमने रेफ लगाया और यहाँ पर ण पे रेफ लगाया, बन गया दुर्भाग्यपूर्ण।
पूर्ण। फिर है लिखा है अंग्रेजों, तो अंग्रेजों तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे भी र का यहाँ कौन सा रूप लगा, पदेन, तो क्या बन गया अंग्रेजों। फिर है कांतिकारी, तो क में हमने रेफ पदेन का प्रयोग किया और बन गया क्रांतिकारी। फिर है विद्रोह, तो द में भी हमने किसका प्रयोग किया, पदेन का प्रयोग किया और बन गया विद्रोह। फिर है दज, दज में ज के ऊपर हमने रेफ का प्रयोग किया और बन गया दर्ज, दर्ज। तो बच्चों इस तरह से ये र के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में इन तीनों प्रश्नों को, भाषा की बात के तीनों प्रश्नों को कर लेंगे, और उत्तर पुस्तिका में तो ये करने ही है, साथ में अपने पुस्तक में भी आपने इन्हें लिखना है। धन्यवाद।